चूँकि उनको राज्य और देश की जानकारी है। नीतीश जी तो पटना में जो घटना घटती है उसकी भी जानकारी अपने बगल वाले से पूछते हैं कि क्या हुआ, लाठी कहाँ चला। तो नीतीश कुमार जी, आप ऐसे गृह मंत्री हैं जिसको राज्य की भी पता नहीं रहता। उन्होंने तेजस्वी यादव को आगे किया, बोला गठबंधन कैसे हुआ है ये तेजस्वी यादव ही बताएं। चूँकि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। नीतीश जी जिस इंडी गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, आज के डेट में वो गठबंधन ने उनको किनारे कर दिया। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी अंड भंड बोलते रहती है, और यही नहीं, जब गठबंधन को लेकर प्रश्न किया गया नीतीश कुमार से तो उन्होंने तेजस्वी यादव को आगे कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए नितिन नवीन बीजेपी विधायक, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से नीतीश जी को खुद की याददाश्त नहीं रहती है, जिनको राज्य के घटनाओं की, राज्य में गतिविधियों की जानकारी नहीं रहती है, वो क्या बोलेंगे कि अमित शाह जी ने क्या बोला नहीं बोला। अमित शाह जी पूरे राज्य और देश के हित में बोलते हैं, चूँकि उनको राज्य और देश की जानकारी है। नीतीश जी तो पटना में जो घटना घटती है उसकी भी जानकारी अपने बगल वाले से पूछते हैं कि क्या हुआ, लाठी कहाँ चला। तो नीतीश कुमार जी, आप ऐसे गृह मंत्री हैं जिसको राज्य की भी पता नहीं रहता, और अमित शाह ऐसे गृह मंत्री हैं देश के जो एक एक जिले, एक एक ब्लॉक की जानकारी रखते हैं। तो आपके शब्दों में हम लोग नहीं हैं। और जिस प्रकार से आपका क्रियाकलाप चल रहा है पिछले 14-15 महीनों से, दिख रहा है कि आप पूरी तरह से कृपा पात्र के रूप में चल रहे हैं। और आपको तो इंडी गठबंधन ने भी आपको किनारे कर दिया। आप बड़े बड़े सपने संजोए हुए थे, वो सपने टूट गए। तो सपने टूटने के बाद आदमी उल्टा पुल्टा बोलता है, इसीलिए वो फिर बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव को आगे किया, बोला गठबंधन कैसे हुआ है ये तेजस्वी यादव ही बताएं। चूँकि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। नीतीश जी जिस इंडी गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, आज के डेट में वो गठबंधन ने उनको किनारे कर दिया। राबड़ी देवी ने भी कहा कि हम लोग राबड़ी देवी ने वैश्यों का अपमान किया, वैश्य समाज का अपमान किया है, और वैश्य समाज इसका बदला लेगा। जिस प्रकार से लगातार उनके शासनकाल में शोषण और दोहन हुआ, और आज उसी वैश्य समाज को लगातार अपमानित करने का काम किया है, तो वैश्य समाज भी समय पे आने पर तेल और पानी की कीमत उनको समझाएगा। लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार सॉफ्ट क्यों बीजेपी के प्रति क्या है? नीतीश जी कोई नजदीकियाँ नहीं है। नीतीश जी के सॉफ्ट अब उन्हीं के मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश और लालू शासन को खत्म करके मानेगी। सनातन धर्म और आप लोग धर्म की राजनीति, आप लोग पर आरोप लगता रहा है कि आप जब हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे, हम उसकी रक्षा पर जब कोई उल्टा काम करेगा उसका विरोध करेंगे, उसका प्रतिकार करेंगे। कि हम जानते हैं कि अगर भारत की संस्कृति को बचा कर रखना है तो सनातन धर्म को जीवित रखना होगा। और जो लोग सनातन धर्म पर चोट कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। विशेष सत्र को लेकर क्या आपकी राय है? देखिए, विशेष सत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, जहां एक और संसद के लिए नए भवन के साथ शुरुआत होगा, वहीं कुछ अहम फैसले पर माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार लेने जा रही है, जो जनता के हित में होगी, जनता के लिए होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी विधायक, बिहार सरकार पूर्व मंत्री नितिन नवीन का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।